और मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं बिल्कुल सच है कि सुदामा के हाथ में तो वो रेखा ही थी जो कृष्ण के हाथ में नहीं थी, लेकिन फिर भी सुदामा सुदामा क्यों रह गए? भैया एक गरीब ब्राह्मणी थी, बहुत दिन से भूखी थी, बहुत दिन से बेचारी भूखी थी। एक दिन कुछ उसको खाने को मिला, चावल मिले, चावल मिला उसको, तो उसने सोचा सुबह ठाकुर को बनाऊंगी, सुबह बनाऊंगी फिर ठाकुर को भोग लगाऊंगी। मतलब 15 दिन से 10 दिन से भूखी है, फिर भी ठाकुर को भोग लगाकर खाऊंगी। ये होती है भक्ति, ये होती निष्ठा। नहीं भूख हो तो फटाफट आदमी फटाफट खाई जाए, नहीं, मैं भूखा हूं तो मेरा ठाकुर ही भूखा है, मैं ठाकुर को पहले भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं पाऊंगी। तू जी मैं जद मैं जीमू, मानो ना कोई लाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, या कर्मा बेटी जाट की। तू जी मैं जद मैं जीमू, यह है आनंद भक्ति का। मानो ना कोई लाट की, कोई आ जाए, तू जी मैं जद मैं जीमू, मानो ना कोई लाट की, जीमो महाराज श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। यह है आनंद, यह है शाश्वत मिलन, यह है नित्य मिलन। मानो ना कोई लाट, कोई कितना बड़ा आदमी आ जाए यार, कहते कोई लाट साहब आया है क्या, मैं नहीं मानूंगी, मैं तो उस नारायण के भोग लगाऊंगी, उसके बाद पाऊंगी। इसका मतलब यहां कितना गहरा भाव है कि कोई भी घर में प्रसाद बने, भोग बने, सबसे पहले ठाकुर को लगाओ, सबसे पहले भगवान को भोग लगाओ, उसके बाद वो जब परमात्मा पा लेगा। एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे घर में इतना भी बना ना, इतना सा भी ठाकुर ने पा लिया तो तुम सब तृप्त हो जाओगे, सबके सब तृप्त हो जाओगे तुम। ऐसा ठाकुर सेवा बहुत जरूरी है। हाँ, और फिर पता है क्या होता है ठाकुर सेवा करोगे तो, सांचो प्रेम प्रभु में हो तो, मूरत बोले काठ की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो पे ये नियम बंधन नहीं है कोई भी, भक्त और भगवान के मिलन में कोई बंधन नहीं है। पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो फेर लगायो, थामड़ियारी ओट बैठ के शाम की चिड़ो खायो। ये आनंद है। शाम की चिड़ो खायो। और नहीं खा रहा था कन्हैया तो कर्मा कह रही है, भोला ढाला भक्ता सो, सांवरिया कैया आट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी। मतलब यह भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है, यहाँ भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं है। तू तन हुआ, मैं जान हुआ, मैं तू हुआ, तू मैं हुआ, अब कौन कह सकता तू कोई और हो मैं कोई और हूं। भक्त और भगवान के बीच में कोई है ही नहीं। इसी तरह मैं कहता हूं, जब भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, यानी माया आ जाएगी, तो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, तुम्हारा रिश्ता उसी सबक खत्म हो जाएगा। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, माधव भजे माया चेरी हो। हाँ, माधव, हाँ माधव को भजो, माधव को भजो। तो वो 15 दिन से भूखी थी ब्राह्मणी, कुछ मिला खाने को, चावल मिले, उसने कहा सुबह ठाकुर को भोग लगाऊंगी, उसके बाद प्रसाद पाऊंगी, उसके बाद प्रसाद पाऊंगी। इसका मतलब है सीधा सा बात है, हर चीज परमात्मा को सौंप दो, और अगर सौंप दोगे पता है क्या होगा, एक भक्त फिर भगवान से कहेगा क्या, अगर तू न होता तो
हमारा क्या होता। अगर तू न होता तो हमारा ए श्याम क्या बाबा, होता। हम कहाँ जाते। अगर तू न होता तो हमारा क्या होता। अगर तू न होता तो हमारा क्या होता। जीवन में कोई सहारा न होता। जीवन में कोई सहारा न होता। अगर तू न होता तो हमारा क्या 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 होता। अब भैया किसी भी विषम से विषम परिस्थितियां भी जीवन में आए, फिर भी ठाकुर की सेवा छूटनी नहीं चाहिए। 15 दिन से ब्राह्मणी भूखी है, जब मिला तो कहा भोग लगाऊंगी ठाकुर को, उसके बाद पाऊंगी। और गांठ उस पोटली में बांध के रख दिया, सो गई। और भाई रात को चोर घुसे, सामान लेकर जाने लगे पोटली को, किस पोटली में धन होगा। उसकी आंखें खुल गई, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। चोर डर के मारे सांदीपनि ऋषि के आश्रम में छुप गए और वो पोटली वहीं छोड़कर भाग गए। उस ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया, जो भी कोई मेरे हिस्से का खाएगा वो दरिद्र बन जाएगा। सुबह गुरु माँ झाड़ू लगा रही थी, गुरु माँ के हाथ में पोटली आ गई। गुरु माँ ने सुदामा को दे दिया। सुदामा ब्रह्म ज्ञानी था। सुदामा के हाथ में पोटली आई। सुदामा ने कहा अगर कृष्ण को दे दिया मैंने, दुनिया को देने वाला दरिद्र हो गया, दुनिया किसकी शरण में जाएगी। तब सुदामा झूठ बोल गया, मेरे दांत ठंड के मारे कांप रहे हैं, दांत बज रहे हैं। आप सोचो अब का नहीं, लेकिन फिर भी सुदामा भजन में कोई बाधा नहीं रखते, हर समय भजन 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 करते हैं।